डॉक्टर साहब, क्या प्याज, लहसुन, हल्दी, दालचीनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीएनए के म्यूटेशन को स्लो करती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करती हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे शरीर को? देखिए, नॉर्मली जो बंदा खा रहा है वो तो अपनी हेल्थ के लिए खा रहा है। हम्म। अगर कैंसर पेशेंट है, जैसे हम अभी तो जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि अंडरस्टैंड द जीन्स, अंडरस्टैंड द कैंसर, क्या पाथवेज हैं, जो इम्पोर्टेंट पाथवेज हैं उनको आप सप्लीमेंट से रोको, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो नॉन इम्पॉर्टेंट है उसको आप इन सब से। अब जैसे प्याज और लहसुन की, हम प्याज की बात कर रहे हैं, तो प्याज में ऑब्वियसली जो ये क्वेसरटिन, रेस्वेट्रॉल टाइप, अब रेस्वेट्रॉल इन्फ्लेमेशन कम करता है, क्वेसरटिन ड्रग रेजिस्टेंस को रोक रहा है, ये सब। तो अगर मैं कीमो ले रहा हूँ तो मैं उसका सप्लीमेंट ले लूँगा। अब जब मैं कैंसर मेरा ठीक हो गया तब मैं अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर लूँगा। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि हमारी थाली ही हमारी जीन थेरेपी, ऐसा कुछ कहा जा सकता है रिक अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने खाने में रोज़ शामिल करें तो? कैंसर को वापस आने से रोकने के लिए डेफिनेटली हम्म। हमें हमें यूज़ करना चाहिए, और हमें इसको और अच्छे से समझना चाहिए, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी जामुन का सीज़न आएगा, आम का सीज़न आने वाला है, लीची का सीज़न आने वाला है, और हर फल में कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल है जो हमारे बहुत सारी बीमारियों को रोकथाम करता है, ये कहा जा सकता है? हाँ जी, हम्म। इसी की बात है। जब आप बात कर रहे हो प्रिसीजन मेडिसिन की, प्रिसीजन मेडिसिन यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने पाथवेज को समझो, और फिर आप उसके हिसाब से आप अपने डाइट को मॉडिफाई करो। जैसे अगर मेरे को अब जामुन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें फ्लेविनॉइड ज़्यादा है, तो मैं, और इवन मैंगो में भी एक कुछ कंपाउंड है जो कैंसर में, मैं आई डोंट रिमेंबर, अभी तो नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं पढ़ा ज़रूर है इसके ऊपर। तो वो जो पाथवे है वो एक सर्टन सुपर फूड उसको इनहिबिट कर रहा है, या मल्टी कॉम्बिनेशन में इनहिबिट कर रहा है। तो आप अपनी डाइट में वो फूड्स को प्रेफर कर लो। अगर मेरे को अपनी डाइट में फ्लेविनॉइड बढ़ाना है तो मैं जामुन को प्रेफरेंस दे दूंगा लीची के ऊपर। सिमिलरली अगर मेरे को अपने डाइट में EGFR को, मेरा कैंसर जो है वो EGFR के थ्रू चल रहा था, तो अगर जब मैं कैंसर फ्री हूँ, या मैंने ट्रीटमेंट अब मेरा पूरा है, या जो ब्रेक पीरियड है उसमें मैं अपनी डाइट में ऑब्वियसली अपनी कंपोनेंट जो है हल्दी का बढ़ा दूँ। तो अभी हम जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि अभी उतनी साइंस ग्रो नहीं करी है, बट हम प्रिसीजन मेडिसिन से डाइट को डेफिनेटली एड्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि बेरीज, अनार, ग्रीन टी, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में एंटी कैंसर सुपर फूड, ये आज भी है ये आज भी हैं, ना? इसको कहा जा सकता है हाँ, कि ये ये है। एंटी कैंसर सुपर फूड्स हैं, ये और अपने खान पान में हमें शामिल कर ही लेना है। एंटी क्रॉनिक डिजीज सुपर फूड है। ये आपको डायबिटीज से भी, अब जब आप उसकी जामुन में जो बर्बरीन जो है, जो दारू हल्दी में, वो एक्चुअली तो डायबिटीज पे रिसर्च थी, कैंसर तो सेकेंडरी रिसर्च। जामुन मैं तो अभी तक यही जानती थी कि जामुन जो है वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत तो अच्छा होता है। बर्बरीन जो है वो तो कहते हैं ना डायबिटीज की बहुत अच्छी दवाई है, दारू हल्दी। तो वो पहले तो डायबिटीज पे रिसर्च हुई, वही तो बात है। जो जितना हमारा जो नेचुरल ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है, वो एक चीज़ देखती है, एक टारगेट को हिट करती है, उसी को रोकती है। जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो मल्टीपल टारगेट्स पे काम करती है, इसलिए वो बीमारी होने को डेफिनेटली कम करती है, बीमारी को वापस आने के लिए डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए।